आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर काशी मीरा प्रभाग क्रमांक 14 के जरीमरी तालाब से सटे गांव देवी मंदिर तथा आरक्षण क्रमांक 360 की आरक्षित जमीन को अडानी के CSR फंड के 1 करोड़ रुपए की लागत से इस आरक्षित जमीन को गार्डन में तब्दील किया जाएगा और मीरा भाईंदर की महापौर और चारों नगर सेवकों के अथक प्रयासों की वजह से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं प्रजा टीवी के लिए महेंद्र कुमार गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आज अदानी कंपनी की तरफ से CSR फंड जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पहली बार दिया जा रहा है। 1 करोड़ का फंड है जो प्रभाग क्रमांक 14 आरक्षण क्रमांक 360 यहाँ पर गार्डन विकसित करने के लिए ये फंड मिला है। इसमें गार्डन हमारा जो है वो विकसित होगा। उसमें 2500 स्क्वायर फीट की जगह मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ताबे में आ गई है और उस जगह को उद्यान विकसित हो जाएगा। उसमें जॉगिंग ट्रैक होगा, प्रेक्षक गैलरी होगी, बेंच और झूले, इस प्रकार की सुशोभीकरण का काम CSR फंड से होगा। ये प्रभाग क्रमांक 14 में गार्डन नहीं है, एक ही गार्डन है और एक ही गार्डन हमारे आजू बाजू के नागरिक यूज़ करते हैं। बहुत सालों से ये आरक्षण की जगह खाली पड़ी थी और फंड भी नहीं था। ऐसे समय पे पहली बार अदानी कंपनी की तरफ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को फंड मिला है, वो भी मेरे प्रभाग में। इसके लिए मैं उनको मेरी तरफ से, मेरी सारे नगर सेवकों की तरफ से उनको आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी अदानी कंपनी की तरफ से ये शुरुआत हुई है और आगे आने वाले समय तक ये फंड बढ़ते जाएगा और इसका फायदा महानगर पालिका प्रशासन को जरूर मिलेगा। इसके साथ में वो यहाँ पे कैबिन बनाएंगे। ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सुविधा होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के आदिवासी पाड़े जो है यहाँ से लंबे लंबे से लोग बिल भरने के लिए भाईंदर जाते हैं। हर एक को मोबाइल से बिल भरना नहीं आता है और अदानी कंपनी ने बिल में छूट दी हुई है। अगर उनको टाइम पे बिल पेड करते हैं तो उनको छूट भी मिलती है। तो ये सुविधा अगर हमारे क्षेत्र में होगी तो ये लाभदायक ही होगी और हमारे लोग बहुत खुश है इससे कि अदानी की तरफ से ये सुविधा हमारे क्षेत्र में मिल रही है। कितने दिन में गार्डन बनके तैयार हो जाएगा ये? आज उद्घाटन हुआ, आज भूमि पूजन हुआ है और कल परसों से उसका काम भी चालू हो जाएगा। मैडम, शहर में काफी सारे गड्ढे हो गए हैं जिसके चलते काफी हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जोखिम में है। इसके चलते क्या किया जा रहा है प्रशासनिक रूप से? इसके लिए मैंने HOD की मीटिंग परसों बुलाई थी। सभी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, बांधकाम विभाग के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, शहर अभियंता खाम्बी जी, उनको मैंने आदेश दिया है। कमिश्नर भी थे वहाँ पे, कमिश्नर जी ने भी विजिट की है पूरे शहर में। मगर आप देखते हैं कि लगातार बारिश शुरू है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मगर बारिश जैसे ही रुक जाएगी ये मीरा भाईंदर शहर के पूरे जो अभी गड्ढे हैं वो हम बराबर करके देंगे। नाले सफाई को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रशासन उनको दबा रहा है। खास करके आपके वार्ड में लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, घुटनों इतना उनका पानी मांडवा पाड़े में अभी भी जमा है। आप ये बात बोल रहे हो, मगर ये ऐसी हकीकत आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर, आपने देखा होगा टीवी पे, तो आप देखते होंगे कि कितने शहर जो पानी के नीचे आ गए, मगर मीरा भाईंदर शहर में इतनी विकट परिस्थिति आज की डेट में नहीं है। मगर लगातार बारिश है, ये भी आप देखते होंगे। और रहा सवाल मांडवी पाड़ा का, मांडवी पाड़ा में हमने आप दलित बस्ती से 4 करोड़ का निधि हमने मंजूर हुआ है, उसका टेंडर भी निकला है। मगर बारिश की वजह से हम वो रोड और गटर नहीं बना पा रहे हैं। मगर जैसे ही बारिश रुकेगी वो सीमेंट के रास्ते और वहाँ पे गटर तुरंत बनेंगे, ऐसा आश्वासन भी है और मैं वो काम करके ही दिखाऊंगी। नाले सफाई जो हुई है उससे आपको समाधान है क्या? नाले सफाई, देखिए, नाले सफाई जब हुई उसका दौरा हमने किया था, उस समय पे सही में नाले सफाई हुई थी। मगर उसके बाद में जो गैप मिला, उस समय पे 15-20 दिन का गैप मिला था, उस समय पे बारिश नहीं हो रही थी। अभी जहाँ नाले हैं वहाँ पब्लिक भी रहती है। आप देखते होंगे कि पब्लिक नागरिक जो भी हमारे हैं वो भी कचरा डालते हैं और उसकी वजह से नाले फिर से भर जाते हैं। तो फिर भी आज की डेट में आप देखेंगे कि नालों उसी में से पानी सही जा रहा है, ऐसी कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। और जहाँ जहाँ तकलीफ होती है वहाँ प्रशासन से कार्रवाई शुरू है।
मैडम, ये इलाका पहाड़ से सटा हुआ इलाका है। बारिश का पानी इसी इलाके में भर जाता है। यहाँ के नाले और गटर साफ नहीं है। जैसे कि खेतेश्वर मंदिर वो जो इलाका है, वहाँ पर जो बड़े नाले और गटर है वो साफ नहीं होने के चलते पानी हमेशा भरा रहता है। ठेकेदार ने यहाँ पर लापरवाही बरती है। आपके ही वार्ड में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई लापरवाही ठेकेदार ने नहीं बरती है। दलित बस्ती का निधि था, मैं खुद वहाँ पे थी, हमारे सभी चारों नगर सेवक वहाँ पे थे। मगर आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे खाजगी ज़मीन है। प्राइवेट ज़मीन होने के कारण वो हमारे आदिवासी बंधु जो एडगे जी है, उनको हमने रिक्वेस्ट की, प्रशासन ने रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने वो जगह हमें रास्ते के लिए नहीं दी, गटर के लिए नहीं दी। और आगे जो आप देखेंगे कि वहाँ पे आलिम जी का कोर्ट मैटर चल रहा है वो जगह का, इसलिए वहाँ पे हम गटर नहीं बना पाए। इच्छा होते भी हुए भी हम नागरिकों का काम वहाँ पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़मीन के विवाद यहाँ पे बहुत है। कुछ जगह फॉरेस्ट की है, कुछ जगह आदिवासी भाइयों की है, कुछ जगह पे कोर्ट की लिटिगेशन मतलब कोर्ट मैटर चालू है। तो ऐसे समय पे हमारे विकास करने की इच्छा होते हुए भी, प्रशासन की भी इच्छा होते हुए भी हम कहीं कहीं पर सुविधा नहीं दे पाते। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने शहर की महापौर और स्थानिक नगर सेविका ज्योत्सनाताई हसनाळे जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अडानी इलेक्ट्रिक के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज्योत्सनाताई के माध्यम से यहाँ पे जरीमरी तालाब के बाजू में जो आरक्षण मनपा आरक्षण है गार्डन का, उसको विकसित करने का सोचा है। इसमें जो नागरिकों को सुविधा मिलेगी वो इस तरह है कि उसमें अडानी इलेक्ट्रिक का जो बिल भरा जाता है, वहाँ पे फाटक पे जाना पड़ता था। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बनने वाला है, प्रेक्षक गैलरी बनने वाली है, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के यहाँ पे गार्डन का सुशोभीकरण करके यहाँ के नागरिकों को अच्छी सुविधा देने की तैयारी माननीय महापौर जी और अडानी के ऑफिसर्स लोगों ने की। मीरा भाईंदर शहर के लिए अडानी ने यहाँ पे फंड उपलब्ध करा के दिया है। और हमारा जो परिसर था, ये जो जगह में जहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है, यहाँ पे अपन भी बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन वो जगह प्राइवेट जमीन रहने का हैंडओवर करने का बाकी था। गार्डन रिजर्वेशन रहने के बावजूद भी अभी हैंडओवर हुआ है, महापालिका नाम पे 7/12 हुआ है। और अडानी ने यहाँ पे, मैं अडानी कंपनी को धन्यवाद देता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में पहली बार, मतलब कोई लेने वाला पहली बार दे रहा है। तो इसके लिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 करोड़ रुपए निधि आया। इस निधि के माध्यम से ये जो गार्डन है, अपने बहुत बड़ा परिसर है, गार्डन नहीं रहने के कारण यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही है। एक छोटा सा गार्डन था, थोड़ा गार्डन बड़ा होगा तो यहाँ के परिसर के लोगों के लिए सुविधा होगी। मैं महापौर मैडम को और महापालिका और अडानी कंपनी को, तीनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये निधि लाने के लिए प्रयास किया और ये गार्डन आज डेवलप होने जा रहा है।